अच्छे अच्छे बयान सुनाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इलाका बड़नवा जागिर के अंदर हम ये नहीं सोचते थे कि हर गांव ऐसी मस्जिदें बनेंगी, हर बस्ती ऐसे मदरसे बनेंगे, हर ढाणियों के अंदर सर के ताज आलिम दीन हम नहीं सोचते थे। तो दोस्तों बुजुर्गों, जिसने हम पर कर्म किया, जिसने हम पर एहसान किया, हम उसी रब की तरफ पलट कर देखें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस रब के एहसान को हम कभी जिंदगी में फरामोश ना करेंगे। इसीलिए दोस्तों और बुजुर्गों, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, क्या है लोगों, जहां जिक्र हबीब होता है, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, जिसे हम महफिल के नाम से याद करते हैं, पर यह है क्या, अल्लाह और उसके रसूल की नेक बातें, महबूबे पाक का जिक्र जो सुनते हैं, आकाए करीम ने फरमाया कि वो जगह जो होती है वो जन्नत के बागों में से एक जन्नत का बाग हुआ करती है। ध्यान से सुनना बच्चे, नौजवान, मेरे बूढ़े बुजुर्ग जो बैठे हैं, हमें इस जमीन और इस अल्लाह के घर के फजीलत और शान और मर्तबे को समझना है। रसूल पाक ने फरमाया, जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है। अब समझो कि हमारी महफिल में आज खुद खुदा की जात इतनी करीब है कि रसूल पाक ने फरमाया कि जिस जगह मुस्तफा का जिक्र हो वो जगह जो होती है जन्नत के बागों में से एक जन्नत का बाग हुआ करती है। अब आप हजरात जो यहां बैठे हैं तो कोई आम जगह पर नहीं बैठे, आप हजरात जो यहां बैठे हैं कोई आप अपने घर के आंगन के आगे नहीं बैठे हैं, बल्कि आप ये नियत रखें कि ऐ मौला है करीम, आज तो हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है आज हमें जो अपने घर से निकाल कर जो हम दुनिया की बातों में रात और दिन जो है टेस्ट और चास लेते हैं, ऐ मालिक के मौला आज तेरा करम हुआ, महबूबे पाक की निगाहे करम हुई कि उन जगहों से निकाल कर रब तबारक व ताला ने हमें जन्नत के बागों में से एक बाग की जगह अता फरमा दी। तो दोस्तों बुजुर्गों, अब जो हम जिस जगह पर बैठे हैं ये जन्नत का एक बाग है। रसूल पाक एक और हदीस पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मस्जिद हुआ करती है जिसे हम अल्लाह का घर कहते हैं, जिसे हम खुदा का घर कहते हैं, तो दोस्तों रब पाक फरमाता है वो मस्जिद जो अल्लाह का घर है वो भी एक जन्नत का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। अब हम अगर किसी आम जगह पर महफिल होती तो जिस जहां पर हम बैठते वो बाग ही जन्नत का हुआ करता था। अब हमें यहाँ पर दो चीजें हासिल हुई है, ये इन दोनों चीजों को हमें जो है इंशाअल्लाह अपने दिल में बैठा कर लेके जाना है। ऐ रब्बे करीम तेरा करम हुआ, रसूल पाक ने फरमाया जिस जगह मुस्तफा का जिक्र हो वो जगह जो होती है जन्नत के बागों में से जन्नत का बाग होती है। और एक है मस्जिद जिसे खुदा का घर कहा जाता है, रब फरमाता है वो घर भी एक जन्नत का टुकड़ा है। एक तो ये जन्नत और दूसरी ये जन्नत है। सुभान अल्लाह। तो जन्नतों के बीच में आज हम तशरीफ फरमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हमारे बीच रौनक के स्टेज महबूब इदारा दारुल फैज़ सिद्दीकिया सूजा शरीफ के जबरदस्त माशाअल्लाह मुदर्रिसीन जो हमारे बीच तशरीफ लाए, तो मैं इन बड़े उलमाओं के बीच नहीं बात कर सकता हूं इतनी, पर ठीक है इंशाअल्लाह जो बात आपको बता रहा था उसे बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को वहां पर खत्म कर रहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि जिस जगह जहां महबूब का जिक्र होता है वो जगह जन्नत के बागों में से एक जन्नत का बाग हुआ करती है। और दूसरी चीज हमें यहाँ ये मिली कि एक तो ये जन्नत का बाग और दूसरी तरफ ये जन्नत का घर है। इन दो चीजों के बीच हम तशरीफ आरवी है, हम बेटे हैं तो सुभान अल्लाह, हम बड़े खुशकिस्मती इंसान हैं। हम अपनी किस्मत पर नाज करें, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम रब का बड़ा एहसान अदा करें कि ऐ मौला है करीम, आपने हम पर इतना करम किया कि हम तो सुबह के वक्त में इधर उधर घूम रहे थे, फिर रहे थे, हमें इस जमीन के हिस्से का पता न था, पर मौला तूने करम किया। एक तो वो जगह मिली जो जन्नत के बागों में से जन्नत का बाग है, और दूसरी जगह वो मिली कि मस्जिद अल्लाह का घर जिसे जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। इन दो चीजों के दौरान हम बैठे हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इस जगह से कभी खाली ना लें। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर एक बात बताता चलूं, जो ना आए, जो ना आ सके, जिसने कोई बहाना बनाया कि मैं नहीं जा सका महफिल पाक में, मैं नहीं जा सका किसी काम की वजह से, कोई काम दुनिया के, दोस्तों बुजुर्गों, या कोई बड़ा इतना इंजीनियर या कोई दुनिया का बड़ा कोई ऐसा नेता अगर तुम्हें कोई दावत दे दे, अगर तुम्हें बुला दे तो घर में सुबह नाश्ता करना भी भूल जाते हैं कि लेट हो जाएगा, टाइम फिक्स दिया हुआ है, हमें उस पर पहुंचना है। ऐ लोगों, ये मुस्तफा की महफिल है, यहाँ से दीन सिखाया जाता है, यहाँ से इल्म सिखाया जाता है, यहाँ से हमें जो है गुमराहियों से, रास्तों से बताकर जन्नत का रास्ता बताया जाता है। ऐ लोगों, थोड़ा पलट करा है, तवज्जो दे, जो ना है, जो ना पहुंचे वो ये ना कहे कि हम जो है आज घड़सी के बाढ़ा मस्जिद के अंदर जो महफिल रखी गई उसमें हम पहुंच ना सके, ये ना समझे। जो आए अपनी किस्मत का शुक्र अदा करे, जो ना है अपनी किस्मत पर रोए कि ऐ मौला कि हम इतने बदनसीब इंसान जो है कि मौला महफिल नहीं, जन्नत के बाग में से एक जन्नत के बाग से पीछे रह चुके हैं। इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों, जो यहाँ आए हैं अपनी किस्मत पर शुक्र अदा करें, अपनी किस्मत पर नाज करें। जो यहाँ आए हैं बड़े खुश नसीब इंसान है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदके मैं अपनी गुफ्तगू को इसी जगह पर ख़त्म करता हूँ। और बड़े करम और नसीब वाले हैं इसी ढाणी के लोग कि आप हजरात को 3 आलिम दीन अता फरमाए। ये अल्लाह का करम नहीं किया, ये एहसान नहीं है। आप इस चीज को मामूली समझते होंगे, मामूली मत समझो, ये बहुत बड़ी चीज है कि रब तबारक व तआला ने आलिम दीन अता फरमाए हैं। और इंशाअल्लाह जिसके घर अगर कोई आलिम दीन बनकर तशरीफ लाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के सदके उस घर पर अल्लाह की रहमतें बरसती है। इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों, हम बड़े खुश नसीब इंसान हैं, हमें बार बार ना कहना पड़े ये कहाँ से उलमा आए हैं, हमें इनका ख्याल रखना है। सुभान अल्लाह। हुजूर किबला पीर साहब जो आज रातों दिन हमारे लिए एक करके हर ढाणी, हर गांव, हर बस्ती के बीच अपना सफर करते हैं, तो आप समझो कि इस बुजुर्ग का रातों दिन हमारे बीच ये मोहब्बत का जो सिला है, इसका मकसद और इसके पीछे का जो हकीकत है वो क्या है? एक ही हकीकत है हुजूर की कि बस मेरे नाना के उम्मती है, ये मेरे महबूब के दीन से जुड़ जाए। सुभान अल्लाह। यही मकसद है हुजूर किबला पीर साहब की जात का, बाकी कोई मकसद नहीं। आप ये समझे कि हम दावत देकर एहसान कर रहे, नहीं, कोई जरूरतें नहीं है हमारी दावतों की, कोई जरूरत नहीं है। इस बंदे की जो रातों दिन तड़प और तलब है वो यही है नौजवानों के दिलों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा की मोहब्बत आ जाए, बूढ़ों की पेशानियों के अंदर सजदे के नगमे आ जाए। यही सोचते हैं कि जैसे 3 आज आलिम दीन निकले ऐसे इंशाअल्लाह तबारक व तआला 300 की टोलियां हर गांव, हर शहर, हर कस्बे के अंदर मौला आलिम दीन को अता फरमाए।
सुभान अल्लाह। इस बुजुर्ग की ये सोच है। इंशाअल्लाह इसी सोच को साबिते कदम रखे मौला। मेरे महबूब मुर्शिद सोहने मुर्शिद आसम हुजूर किबला पीर साहब की उम्र के अंदर खूब बरकतें अता फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। जो कुछ कहा गलती हुई हो रौनक के स्टेज उलमा के बीच इंशाअल्लाह माफी का तलबगार हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।